गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 तक होमवर्क गया था 20 का। अब हम लोग क्वेश्चन 12 से चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 12 क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब। ठीक, एक गोल्ड का ब्लॉक बता रहा है, सोने का ब्लॉक बता रहा है। एक था सोने की, एक बिस्किट कह लो या कुछ भी था, एक छोटा सा सोने का आपके पास, जिसका वॉल्यूम दिया था कि 0.5 मीटर क्यूब है। अब बता रहा है कि उसको हैमर्ड यानी कि उसको पीटा गया, उसको जो है कि हथौड़े से उस पर मारा गया। तो जब मारा गया तो वो बता रहा है कि इतना पतला किया गया उसको मार के कि वो 1 हेक्टेयर की फील्ड में फैल गया। ठीक, 1 हेक्टेयर मीन्स 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है। ठीक, और 1 हेक्टेयर मतलब क्या हुआ? एरिया दिया हुआ। भाई एरिया कितनी कवर कर रहा है? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो वही बता रहा है कि एक, अब उसकी थिकनेस पूछ रहा है कि ये बताओ अगर पीट करके उसको एक 1 हेक्टेयर के लंबे से चादर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ठीक है, 5.5 m क्यूब यानी कि L इंटू बी इंटू एच होगा ये। ठीक, हैमर किया गया 1 हेक्टेयर शीट में 1 हेक्टेयर मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। 1 हेक्टेयर की वैल्यू जो है वो क्या है? 10,000 मीटर स्क्वायर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। थिकनेस ऑफ शीट निकालने के लिए क्या करोगे भाई? देखो ऊपर L इंटू बी इंटू एच है ना, ठीक, और नीचे L इंटू बी है। तो L इंटू बी इंटू एच और नीचे L इंटू बी। अब उसमें H आपको निकालना है तो क्या करोगे? L इंटू बी को डिवाइड कर दो L इंटू बी इंटू एच से, बस निकल जाएगा। बस सिंपल आप कर दीजिए। 0.5 मीटर क्यूब को 10,000 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिए आप, तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ जा रहा है। तो उसको हमने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मिलीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो क्या हो गया? मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब कि कितना हो जाएगा? 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 0.05 मिलीमीटर। ये आपका आंसर। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन 13 पे देखिए। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? सिंपल है, ऐसे ही है। कह रहा है कि एक रेनफॉल, एक जगह रेनफॉल हुई जहाँ पे रेनफॉल रिकॉर्ड की गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल हुई वहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दिया है आपको कितना? 2 हेक्टेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है आपको, सॉरी। एरिया ऑफ फील्ड कितना बता रहा है? 2 हेक्टेयर। 5 सेंटीमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर हाइट है। पानी की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है आपको, और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एरिया यानी क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको 2 हेक्टेयर दिया ही हुआ है। तो अब 2 हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है 2 हेक्टेयर बराबर 20,000 मीटर होता है। और आपका जो सेंटीमीटर में दिया है रिकॉर्ड कर रहा है, उसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो अब देखिए रेनफॉल रिकॉर्ड की गई 5 सेंटीमीटर। इसको जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो कितनी आ गई? 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको तभी मीटर में कन्वर्ट होगा। 2 हेक्टेयर बराबर 20,000 मीटर स्क्वायर। ये H है, ये L इंटू बी है। ये वॉल्यूम कैसे होता है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी तो आपको दिया ही हुआ था, ये कर दिया, इंटू एच भी आपने लगा दिया। क्या गया? 1000 मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके मीटर क्यूब हो गया। ठीक, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 14 पे। एक रिवर बता रहा है कि एक रिवर 2 मीटर डीप है, यानी कि हाइट उसकी रिवर की 2 मीटर है। 45 मीटर विड्थ है उसकी। चौड़ाई कितनी? 45 मीटर है। फिर बता रहा है कि पानी जो फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है? उसमें से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो करता है। स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है कि 1 मिनट में, पर मिनट में कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा। स्पीड क्या दी है? 3 किलोमीटर पर आवर।
आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो सॉरी 1 मिनट फाइंड करना है कितना वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है पर मिनट, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट निकालना है। स्पीड पर आवर में दी हुई, तो पहले तो पर आवर वाली स्पीड को आपको मीटर में कन्वर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो देखिए हाइट आपको दी है 2 मीटर, डेप्थ आपको दी है 45, स्पीड दी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस 3 किलोमीटर को पहले आप मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर मिनट के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला एक निकाला गया है मैथमेटिशियंस द्वारा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। क्या कि सिंपल जो किलोमीटर पर आवर जितना दिया उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका? 5/18 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं टोटल किलोमीटर में, तो आपका वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर में तो करना ही था क्योंकि सब मीटर में था, ये किलोमीटर में, तो वही हुआ 3 × 5/18 आया कितना? 5/6 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? मीटर पर मिनट पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है मीटर पर मिनट। तो आप क्या करोगे? अब 5/6 × 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कटा पीटा आंसर क्या है? 50 मीटर पर मिनट आ गया। ठीक, 50 मीटर पर मिनट आया। उसके बाद अब आप देखिए भाई, अब आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो कैसे निकाले? उसके बाद 2 आपका क्या था? डेप्थ यानी कि हाइट थी, 45 आपकी वेड्थ थी और 50 आपकी लेंथ आई, क्योंकि 1 मिनट में इतना ही लेंथ गिर रहा है पानी, तो वही आपकी लेंथ हो गई। 1 मिनट में जितना लेंथ का पानी गिर रहा है, जितनी दूरी का पानी गिर जा रहा है, वही आपकी लेंथ हो गई सी की, अरे मतलब वाटर की। तो 2 × 45 × 50 किया आपने, 4500 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। इतना ही पानी 1 मिनट में गिर जा रहा है, कहाँ पे? सी में। बात समझ में आई? चलिए अब 15 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक पिट थी 5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर वाइड थी और कुछ डेप्थ नहीं पता आपको। बोल रहा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, मतलब ऐसा मत सोचना कि गड्ढा खोद के उसमें से धरती निकाल ली गई, नहीं। अर्थ टेकन आउट का मतलब मिट्टी निकाल ली गई। मिट्टी को अर्थ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहा जा रहा है, मैथ में बहुत जगह आपको मिलेगी ये बातें। अर्थ टेकन आउट का मतलब गड्ढा खोद के मिट्टी निकालना, ठीक है। तो बता रहा है कि गड्ढा खोदा 5 मीटर लॉन्ग और 35 मीटर वाइड, और भाई कुछ डेप्थ, कितनी गहराई नहीं मालूम। तो जो टोटल वॉल्यूम निकला, टोटल वॉल्यूम जो आया आपकी अर्थ का, मिट्टी का, वो कितना आया? 14 मीटर स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। कितना आया? 14 मीटर क्यूब। तो सिंपल है बेटा, वॉल्यूम दे दिया है, लेंथ दे दिया है, वेड्थ दे दिया है, डेप्थ निकालना है यानी कि हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है। बस फॉर्मूले पे रख दोगे, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। देख लो ऐसे लेट कर देखो, ऐसे कर देना, लेंथ ऑफ इतना, ब्रेथ इतना, वेड्थ इतना, डेप्थ को x मान लेना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इतना, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू वेड्थ। 14 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 × 3.5 × x। मल्टीप्लाई के इतना आया, इसको कट किए 0.8 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रहा है। नहीं भी करोगे तो भी यहाँ तक भी सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 सेंटीमीटर आपको पता चल गया डेप्थ, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि रेगुलर वाटर टैंक जो है वो 90 मीटर वाइड था, 40 मीटर डिप्थ था। एक वाटर टैंक था 90 मीटर वाइड और 40 मीटर डेप्थ। और बता रहा है कि इसमें पानी कितना आता था? 576 लीटर, यानी कि वॉल्यूम दिया है आपको, भाई कैपेसिटी दी है, वेड्थ भी दिया है, लेंथ भी दिया है, डेप्थ भी दिया है, आपको लेंथ पूछ रही है। बस एक काम आपको करना है, ये जो लीटर में दिया है ना, ml में, इसको कन्वर्ट, सॉरी ml में नहीं, L में, लीटर में जो दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें कन्वर्ट करना होगा? सेंटीमीटर में। लीटर को किसमें कन्वर्ट करना होगा? सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब आप इसको लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो बस वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगाओगे, लेंथ x माने ही, फटाक से आंसर आ जाएगा। देख लो ऐसे, वेड्थ ऑफ टैंक इतना, डेप्थ इतना, लेंथ x मान लिए।
कैपेसिटी इतना लीटर की है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तो 576 लीटर बराबर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ गया। अब क्या करोगे इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, इसके बाद यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 90 इंटू 40 इंटू एक्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक आपको दिया ही हुआ है, काटे पीटे आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर। तो यही आपका जो है कि टैंक का जो है लेंथ हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 17 पे आ जाइए। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि अ बीम ऑफ वुड 5 मीटर लॉन्ग, एक बीम थी वुड की 5 मीटर लॉन्ग 36 मीटर थिक थी, मेड अप ऑफ 1.3 मीटर ऑफ वुड। 1.3 मीटर ऑफ वुड यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड भी दिया है, लेंथ भी दिया है, और ठीक है, और आपको थिकनेस यानी कि हाइट भी दिया है। फाइंड द विड्थ ऑफ बीम, विड्थ फाइंड करनी है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। लेंथ दी है, थिकनेस दी है, विड्थ निकालनी है। सबको तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि लगभग चीज़ें इसमें मीटर में है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसी आपकी इच्छा। मैंने मीटर में कन्वर्ट करके किया है, तो मीटर में कन्वर्ट करके देखिए ऐसे होगा। लेंथ दिया है, थिकनेस दिया है, थिकनेस को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.36 आ गया। विड्थ को x मान लिया, वॉल्यूम आपको इतनी दी हुई है, इसके इक्वल टू वॉल्यूम रखा, बस x की वैल्यू सॉल्व किया, 0.75 मीटर आया। इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप सेंटीमीटर में, तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे। वॉल्यूम ऑफ रूम दिया है आपको, रूम का वॉल्यूम दे दिया है आपको 378 मीटर क्यूब। एरिया भी दिया है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, बस वॉल्यूम अपॉन एरिया कर दीजिए। हाइट पूछ रहा है आपसे, हाइट निकल जाएगी। वॉल्यूम यानी कि एल इंटू बी इंटू एच को डिवाइड करिए, एल इंटू बी से एल से एल कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एच बच जाएगा, एच आंसर। तो देखिए वैसे ही कर दिया गया। वॉल्यूम ऑफ रूम एल इंटू बी इंटू एच इतना है, वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ रूम एल इंटू बी इतना है, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, निकाल दिया, काट पीट के आंसर आ गया। क्लियर। 19 देखिए क्या है, एक स्विमिंग पूल है भाई, 260 मीटर लॉन्ग 140 मीटर वाइड। पानी कितना मीटर क्यूब आ रहा है वो भी आपको दिया है, पंप से कितना पानी भर दिया जा रहा है इसमें, बस सिंपल है ये भी यार, सेम क्वेश्चन है। लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, हाइट पूछ रहा है, और वॉल्यूम भी दे दिया है। वॉल्यूम को डिवाइड कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही करना है, देख लो, छापना तो है ही, तुम लोग को आदत है तुम लोग की छापने की, छाप लेना तो बता देना, ठीक है, छाप लोगे अब, चलो ठीक। अब चलें क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। मेक क्लोज बॉक्स बनाना है आपको, जिसका आउटर डायमेंशन इतना इंटू इतना इंटू इतना दिया हुआ है, थिकनेस भी दी हुई है आपको, बात को समझिएगा। एक आपको क्या बनाना है, वुड का बॉक्स बनाना है, जिसकी आपको वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितना वुड लग जाएगा, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, जितना वुड लगेगा बताओ। आउटर डायमेंशन आपको दिया है और थिकनेस बता रहा है। भाई लकड़ी तो थोड़ी तो मोटाई होगी लकड़ी में ना, तो कितनी लकड़ी लगेगी, तो क्या करोगे सोचो। पहले आउटर वॉल्यूम निकालो, फिर इनर वॉल्यूम निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो, और इसमें कोई झंझट नहीं है। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक। आउटर वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा क्योंकि डायमेंशन दिया हुआ है, 60 इंटू 45 इंटू 32, आउटर वॉल्यूम निकल गया। बात आती इनर वॉल्यूम की, तो ध्यान से देखिए, आउटर वॉल्यूम तो निकाल लिया, इनर वॉल्यूम के लिए आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि 2.5 मीटर थिकनेस है, तो 2.5 अगर इधर से होगा तो 2.5 इधर से भी तो होगा, दोनों तरफ से होगा, यानी कि लेंथ को दोनों तरफ से 2.5 इफेक्ट करेगा, इधर से भी और इधर से भी। वही हाल हाइट में भी होगा, वही हाल ब्रेथ में भी, हर जगह से 2.5 हैम्पर करेगा, कम होगा। तो क्या हो गया, 60 में से 2.5 कितना, लेंथ कितना कम किया, 5, 60 माइनस 5, 2.5 प्लस 2.5 5 होता है 55। 45 में से भी 5 माइनस होगा क्योंकि भाई ये भी 5 कम हो जाएगा 40। 32 में से भी 5 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 27। सबको मल्टीप्लाई करिए,
आएगा 5940। फिर वॉल्यूम निकाल लीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही वॉल्यूम लकड़ी का लगेगा। तो 20 तक क्लियर हो गया बेटा आपको। 21 सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स बनाना है, एक्सटर्नल डायमेंशन आपको दिया हुआ है। द बॉक्स इतना मीटर थिक थ्रू आउट, इतना मीटर थिक भी है। अब देखो ओपन बॉक्स है यानी कि यानी कि क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कम होगा। मतलब क्या, यानी कि किसी में से पॉइंट जो आपका है कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये नहीं माइनस होगा, किसमें से नहीं माइनस होगा, ठीक। ओपन बॉक्स जब आपको बनाना है, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है। आप कैसे निकालोगे ये खुद पे डिपेंड करता है। अब ये मैं नहीं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। चलो अच्छा 20 तक पहले कंप्लीट करो। 21 से आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। 20 तक आज का होमवर्क है क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 12 to 20। ओके क्लास, थैंक यू।